ईपीएफओ की रडार पर आई 800 कंपनियां। ईपीएफओ ने दिया 31 अक्टूबर तक अल्टीमेटम। 31 अक्टूबर के बाद फिर क्या करेगा ईपीएफओ? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने नोएडा की 800 कंपनियों को एक साथ वार्निंग दे दी है और 31 अक्टूबर तक नामांकन पूरा करने की डेडलाइन रख दी। संगठन ने गौतम बुद्ध नगर में रेस्टोरेंट, श्रम एजेंसियों, भवन निर्माण ठेकेदारों, परिवहन कंपनियों और दूसरी जगहों पर काम कर रहे कर्मचारियों को अपनी पीएफ नामांकन के स्टेटस की जांच करने के लिए कहा है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने लगभग 800 ऐसी कंपनियों की पहचान की है जहां काम कर रहे लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। सरकार के मुताबिक विभाग ने इन कंपनियों को नोटिस जारी कर 31 अक्टूबर तक कर्मचारियों का पीएफ नामांकन पूरा करने का निर्देश दे दिया। ईपीएफओ ने चेतावनी दी है कि तय डेडलाइन के भीतर प्रक्रिया पूरी न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संगठन ने कहा कि पीएफ में नॉमिनेशन से कर्मचारियों को न सिर्फ पीएफ का फायदा मिलता है बल्कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलता है। फिर भी कई नियोक्ता अभी भी अपने कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में नहीं ला रही हैं। ईपीएफओ के मुताबिक कर्मचारियों को पीएफ सिस्टम से जोड़ना नियोक्ताओं की जिम्मेदारी है। नोएडा के रेस्टोरेंट, श्रम आपूर्तिकर्ता, भवन निर्माण ठेकेदार, परिवहन कंपनियां और अन्य फर्म शामिल हैं। इन सभी को नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एक सुयश पांडे ने बताया कि ईपीएफओ कंपनियों और कर्मचारियों को भविष्य निधि नियमों और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि चिन्हित कंपनियों को नामांकन प्रक्रिया से संबंधित निर्देश और जानकारी भी दी जा रही है। पहले चरण में विभाग कंपनियों को नियमों से अवगत कराकर अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ईपीएफओ ने जिन 800 कंपनियों को 31 अक्टूबर तक की तारीख की डेडलाइन दी है, अगर तब तक भी जिन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन अपने कर्मचारियों का नहीं कराया तो फिर क्या होगा? ऐसे में अगर तय वक्त के बाद भी निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। ईपीएफओ 31 अक्टूबर के बाद चिन्हित कंपनियों द्वारा अनुपालन का आंकलन करेगा। इस प्रोसेस का उद्देश्य कंपनियों को नियमों के दायरे में लाना और ये तय करना है कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक आधिकारिक तौर पर पीएफ के अंतर्गत कवर हों, जो भविष्य में वित्तीय सुरक्षा, पेंशन या निवेश संबंधी फायदा और बीमा, इसके अलावा बाकी सुविधाओं जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी देता है। यानी ईपीएफओ ने अब जो ये मुहिम 800 कंपनियों को चिन्हित करके चलाई है, उससे वाकई में वहां काम कर रहे हजारों श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों को काफी फायदा होता दिख रहा है। जिस तरीके से ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि यहाँ जिन 800 कंपनियों को जो नोएडा में स्थित है यानी कि गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत स्थित है, जिन्हें चिन्हित कर यहाँ नोटिस जारी किया गया है और 31 अक्टूबर तक का आखिरी तारीख का डेडलाइन दी गई है, उस वक्त तक अगर वे अपने यहाँ काम करने वाले तमाम कर्मचारियों का ईपीएफओ के अंतर्गत पीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और इस नोटिस के बाद जो कंपनियां तत्परता दिखाते हुए अपने कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन करा देगी, उसके बाद उन लोगों को यानी वहां काम कर रहे तमाम कर्मचारियों के भविष्य के लिए एक मुश्त पैसा हमेशा के लिए जुड़ने लगेगा, जो उनकी एक वक्त में जाकर काफी मदद कर सकता है।